हेलो बच्चों, स्टैंडर्ड 5 चैप्टर नंबर 2 उसमें हमने 2 पार्ट्स ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। 2 पार्ट्स में लेट्स समराइज एंड एक्सरसाइज हम इस वीडियो में देखेंगे। लेट्स समराइज। अ मेमोरी कैन बी डिफाइंड एज द स्टोरेज एरिया वेयर डेटा कैन बी स्टोर्ड। मेमोरी जो है वो क्या करती है, तो कंप्यूटर में वो एक स्टोरेज एरिया है जिसमें कोई भी डेटा को आप स्टोर करके रख सकते हो। एंड इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी में भी कंप्यूटर में 2 टाइप्स होते हैं, दैट वन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड वन इज़ अ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंड पॉइंट, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रीड और राइट मेमोरी। रैम जो है वो एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है जिसको आप रीड और राइट मेमोरी भी बोल सकते हो। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट, टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कैम इनटू प्रैक्टिस। अब हमें जब प्राइमरी मेमोरी का यूज़ कर रहे थे तो उसमें स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो होती है, बट परमानेंट स्टोर आप कर सकते हो नहीं, इसीलिए मार्केट में सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ी और सेकेंडरी मेमोरी आई, ठीक है, वो इन्वेंट हुई। उसके बाद है द हार्ड डिस्क इज़ मेड अप ऑफ प्लेटर्स। हार्ड डिस्क जो है वो प्लेटर्स के थ्रू बनती है, उसका पूरा स्टेक होता है जिसके थ्रू बनती है हार्ड डिस्क। लास्ट है फ्लॉपी डिस्क इज़ नॉट मच इन यूज़ नाउ डेज। फ्लॉपी डिस्क जो है वो अभी हाल में यूज़ नहीं कर रहे हैं कोई। उसके बाद है ब्रेन टीजर, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs, जिसमें फर्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ रैम इज़। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स आंसर आएगा फर्स्ट। कैपेसिटी ऑफ 5.25 इंचेस डिस्क इज़ 1.44 MB और 1.2 MB। क्या आएगा, 5.25 इंचेस मतलब वो बड़ी हुई तो इसमें कम डेटा स्टोर होगा। ओके, 5.35 जो है वो कम है फ्लॉपी डिस्क की साइज़। 5.35 इंच है वो कम है, तो 3.35 सॉरी, तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB होती है और 5.25 इंच की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1.2 MB। नेक्स्ट MCQ, द डायमीटर ऑफ अ बेसिक टाइप ऑफ DVD इज़ 12 cm। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, the very small device used for transferring data or information from one computer to another is a pen drive, because सबसे स्मॉल यूनिट है, स्मॉल डिवाइस है, वो डेटा ट्रांसफ़र करती है वन कंप्यूटर टू अनदर, इज़ अ पेन ड्राइव, इसलिए आंसर आएगा पेन ड्राइव। फिफ्थ, रोम स्टैंड्स फॉर, रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ओके, सो आंसर इज़ अ बी। उसके बाद है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, राइट। सेकेंड, कंप्यूटर मेमोरी इज रिप्रेजेंट इन बीट्स, राइट। थर्ड, कंप्यूटर मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, रॉन्ग। कंप्यूटर की मेमोरी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑलरेडी हमने लेट्स समराइज में देखा, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। फोर्थ, the storage capacity of 3.5 inch disk is a 1.44 MB, right. 5, hard disk is installed inside the computer, right. कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क इंस्टॉल होती है, कंप्यूटर के अंदर मीन्स कंप्यूटर के CPU पार्ट में हार्ड डिस्क इंस्टॉल होती है। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें आपको 5 ऑप्शंस ऑलरेडी ऊपर दिए हुए हैं, जो आंसर्स है, और ये 5 में से कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स में उस आंसर आ सकता है। फर्स्ट है क्वेश्चन, बाइनरी नंबर कोडिंग्स आर डन बाय यूजिंग 0 एंड 1, तो इसमें आंसर आएगा बाइनरी नंबर्स आया मतलब आपको 0 एंड 1 फाइंड आउट कर लेना है कि 0 एंड 1 के अलावा कोई भी बाइनरी नंबर्स के कोडिंग्स हो सकते हैं नहीं। सेकेंड, प्राइमरी मेमोरी कैन बी क्लासीफाई इनटू ब्लैंक ग्रुप्स। प्राइमरी मेमोरी कितने ग्रुप्स में क्लासीफाई होती है, 2 ग्रुप्स, रैम एंड रोम के। उसके बाद 8 टेम्पररी एंड 1024 MB, 8 टेम्पररी 1024 MB, वो तीनों ऑप्शंस आपको नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स है तो उसमें से देखो, अदरवाइज ऑप्शंस याद रखने हैं, ठीक है।
क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 byte इक्वल टू ब्लैंक बीट्स. 1 byte इक्वल टू हाउ मेनी बीट्स? सो आंसर इज 8 bit. सेकेंड फोर्थ, रैम इज़ अ ब्लैंक मेमोरी. रैम क्या है? वो एक टेम्पररी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है. तो हमें क्वेश्चन में ऑप्शंस टेम्पररी दिया है, सो हम यहाँ पे आंसर्स लिखेंगे टेम्पररी. ओके, यहाँ पे ऑलरेडी आपको मैं दिखाती हूँ ऑप्शंस उसका. ये रहा, ऑलरेडी लास्ट पेज में था. और ये एक बचा 1024 MB, तो वो आएगा लास्ट क्वेश्चन में. बट व्हाट इज़ द क्वेश्चन? 1 GB. 1 GB इक्वल टू कितनी MB होती है? तो 1 GB इक्वल टू होता है 1024 MB. ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी. आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. इसके आंसर्स देने हैं, जिसके आंसर्स मैं आपको बोल के दूंगी. आपको वो फाइंड आउट करके उसके स्पेलिंग्स या तो सेंटेंसेस आपको चैप्टर्स में से फाइंड करके लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ बाइनरी नंबर कोडिंग? एज यू नो, बाइनरी नंबर का कोडिंग ऑलरेडी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ चुके हैं, बट मैं बोल देती हूँ 0 and 1. ओके, सेकेंड, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड डिस्क? तो आपको इसमें क्या करना है, हार्ड डिस्क का इम्पोर्टेंट लिखना है, और वो आपको हार्ड डिस्क जो हेडिंग फाइंड आउट करेंगे उसकी डिटेल्स में से मिल जाएगा. उसका इम्पोर्टेंट क्या है कि वो डेटा परमानेंट स्टोर करती है. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय CD-ROM? CD-ROM के बारे में आप लोगों ने क्या समझा? तो वो आपको CD-ROM हेडिंग फाइंड आउट करके उसके बारे में आप लिख सकते हो. फोर्थ क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए हैं क्वेश्चंस में, A and B दो दिए हैं, तो दोनों के बारे में एग्जांपल्स लिखने हैं. मतलब प्राइमरी मेमोरी के नेम्स रैम एंड रोम लिखना है, सेकेंडरी के हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD, ये सारे नेम्स आप उसमें से कोई भी दो लिखने के लिए, ये दोनों के जितने भी एग्जांपल्स आपको पता है उतने एग्जांपल्स आप लिख सकते हो. टेक्स्ट बुक के बाहर के भी एग्जांपल्स अगर आपको पता है तो यू कैन राइट डाउन. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डज रोम स्टैंड्स फॉर? रोम का फुल फॉर्म क्या है वो आपको लिखना है. रीड ओनली मेमोरी. ओके, वो स्पेलिंग आपको फाइंड आउट करना है. फिर लैब एक्टिविटी में आपको क्या करना है, तो फर्स्ट दिया है स्टोरेज डिवाइसेस का पूरा लिस्ट बनाना है, और उसका यूज़ कंप्यूटर लैब में क्या होता है डेटा स्टोर करने के लिए, वॉटेवर. तो वो आप लोगों को उसके बारे में लिखना है. उसके बारे में नहीं, डिटेल में नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट उसका लिस्ट बनाना है कि स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती है. सेकंड है B, कलेक्ट द पिक्चर ऑफ एनी 5 स्टोरेज डिवाइसेस एंड पेस्ट इन योर नोटबुक एंड राइट 2 फीचर्स ऑफ ईच डिवाइस. फिर आपको क्या करना है, ये डिवाइसेस जो भी आपने स्टोरेज डिवाइसेस का पूरा लिस्ट बनाया, वो लिस्ट में से कोई भी 5 स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पिक्चर्स फाइंड आउट करना है, और आपको नोटबुक में पेस्ट करके उसके बारे में कोई भी टू फीचर्स लिखने हैं. उसके बारे में कोई भी 2 पॉइंट्स लिखने हैं, कोई भी 5 स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में. ओके, नेक्स्ट C है, जॉइन द डॉट्स एंड कंप्लीट द पिक्चर. इसमें आपको डॉट्स जो है वो ज्वाइन करने हैं और पिक्चर्स को कंप्लीट करना है. ये कौन सा पिक्चर है वो आपको ये कंप्लीट करके पता चलेगा, तो फिर उसका नेम्स भी लिखना है. उसके नीचे यहाँ पे ऑलरेडी आपको ब्लैंक्स दिए, वहाँ पे आप उसके नेम्स भी राइट डाउन करेंगे. तो यहाँ पे हमारा विथ एक्सरसाइज चैप्टर 2 कंप्लीट होता है. थैंक यू बच्चों.